वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम साइमा अदर, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम सीखने वाले हैं ओपेरॉन मॉडल के बारे में, विच इज अ शॉर्ट टॉपिक ऑफ द नीट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ओपेरॉन। ओपेरॉन होता क्या है बेटा? ओपेरॉन इज द क्लस्टर ऑफ जीन। अगर हम ओपेरॉन की बात करें तो इट इज अ क्लस्टर ऑफ जीन। दैट मीन्स बहुत सारे जीन क्या करते हैं, एक साथ ट्रांसक्राइब्ड होकर के एक प्रोटीन या एमआरएनए का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक साथ एक लोकेशन पे बहुत सारे आपके जीन पाए जाएंगे, और जब इनमें आरएनए पॉलीमरेज आएगा तो एक साथ काफी सारे जीन जो होंगे वो ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। अब ये ओपेरॉन मॉडल देखा जाता है प्रोकैरियोट के केस में। अगर हम बात करें कि ओपेरॉन मॉडल कहाँ हम पढ़ते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में या फिर बैक्टीरियल सेल का एक आपका मॉडल होता है। दो तरीके के ओपेरॉन पाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द लैक ओपेरॉन एंड द सेकेंड वन इज द ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन का मतलब है जहां पे आपका बैक्टीरिया एज अ सोर्स लेता है लैक्टोज को, और लैक्टोज की प्रेजेंस में ये अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा या जो है वो स्टॉप कर देगा। और ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन की बात करें तो यहाँ पे आपका एक एसेंशियल अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफेन, जिसकी प्रेजेंस में आपका जो ओपेरॉन मॉडल है वो रेगुलेटेड होता है। अगर मैं यहाँ पे लैक ओपेरॉन की बात करूं तो जो लैक ओपेरॉन होता है हमारा, वो लैक्टोज ओपेरॉन कहलाता है। और इस लैक्टोज ओपेरॉन में जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसको हम मीडियम में देते हैं लैक्टोज, लेकिन वो लैक्टोज तभी लेगा इन दैट केस जबकि उसके पास ग्लूकोज का जो क्वांटिटी है वो फिनिश हो जाएगा। अगर जब तक बैक्टीरिया के पास है ग्लूकोज तब तक वो लैक्टोज को कभी भी यूटिलाइज नहीं करेगा। बट जब भी बैक्टीरिया के पास मीडिया में ग्लूकोज खत्म हो जाता है तो वो क्या करता है, जो मीडिया में प्रेजेंट लैक्टोज होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है वापस से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। अब यहाँ पे इसको वापस से क्या मिल गया है, ग्लूकोज मिल गया है। तो ये अब क्या करेगा, अब इस ग्लूकोज को अपटेक करेगा। ओके तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं कह सकती हूँ कि ग्लूकोज इज द कुक्ड मैगी, जबकि जो आपका लैक्टोज है विच इज द रॉ मैगी। तो जब भी आपके सामने ऑप्शन होगा, एक कुक्ड मैगी का बोल होगा या फिर रॉ मैगी होगा, तो आप कुक्ड वाला ही लोगे। तो वैसे ही बैक्टीरिया जब तक मीडिया में ग्लूकोज प्रेजेंट है तब तक लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं करता। जब उसके पास ग्लूकोज नहीं होगा तब वो लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज की यूनिट में, और क्या करेगा, उसका यूटिलाइजेशन करेगा एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो हमारा लैक ओपेरॉन मॉडल होता है, यहाँ पे कुछ आपके यूनिट्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं PIPO-ZI। ये याद करने का तरीका होता है बेटा कि सीक्वेंस को याद कैसे करोगे, PIPO-ZI। अब ये जो आपके सेगमेंट्स मैंने लिखे हैं वो होते क्या है, तो I इज फॉर द इनिबिटरी और रेगुलेटरी प्रोटीन। दैट मीन्स जो इस लैक ओपेरॉन के रेगुलेशन में हेल्प करेगा प्रोटीन, वो उसको सिंथेसाइज करने वाला जीन कौन सा है हमारा, आई जीन, विच इज इनिबिटरी या फिर रेगुलेटरी जीन कहलाता है। अब इस इनिबिटरी और रेगुलेटरी जीन से एक आपका बनेगा एमआरएनए जो कि किसी एक प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। दूसरा होता है बेटा हमारा प्रमोटर रीजन, और ये जो हमारा प्रमोटर रीजन है, इस प्रमोटर रीजन पे हमेशा आकर के बाइंड होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो एक एंजाइम होता है जो कि क्या काम करता है, डीएनए से हमेशा बनवाता है आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। और इसकी जो बाइंडिंग साइट होगी वो हमेशा प्रमोटर रीजन पे होगी। तो यहाँ पे बाइंड होगा हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब बेटा यहाँ पे ये जो इनिबिटरी प्रोटीन बना है, इसका नेचर क्या होता है, इट ऑलवेज वांट्स टू गो इन दैट आपके ऑपरेटर रीजन। ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है हमारा, ऑपरेटर रीजन कहलाता है। अब इस ऑपरेटर रीजन पे हमेशा ये इनिबिटरी प्रोटीन आएगा और बाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फेट है या ये जो भी आपका इनिबिटरी प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन बने, दे ऑलवेज वांट्स टू गो टू दैट ऑपरेटर वाले रीजन पे जाकर के ही बाइंड होता है। दूसरा हम 3 स्ट्रक्चरल जीन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने बेटा यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है, दीज आर 3 स्ट्रक्चरल जीन। अब ये 3 स्ट्रक्चरल जीन जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पहला है जेड जीन,
विच इज सिंथेसाइज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका काम क्या है बेटा, ये Z वाला आपका बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज का ही काम होता है टू ब्रेक डाउन द लैक्टोज। ये क्या करेगा, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की यूनिट में तोड़ देगा। दूसरा आपका जीन होता है वाई जीन, इट द नेम ऑफ द प्रोटीन जो इससे बनता है या एंजाइम जो बनता है उसको हम बोलते हैं परमिएज। अब इसका नाम ही परमिएज है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा होगा, परमिएबिलिटी पे काम कर रहा होगा। तो ये जो आपका वाई जीन है ये क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है इस ओपेरॉन मॉडल में। दूसरा होता है आपका ए वाला जीन, जिससे बनता है आपका एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या है, ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप को ऐड ऑन करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे। तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों जीन जो वर्क कर रहे हैं वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे ही कर रहे हैं। जेड वाला बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, वाई वाला क्या कर रहा है, परमिएज बना रहा है, वाई जीन परमिएज एंजाइम बनाएगा जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को परमेबल करता है इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, और ए वाला जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाएगा जो कि एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर करवाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज पे। अब बेटा लैकोपेरॉन में दो केसेस हम पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट केस, जब हमारे मीडिया में लैक्टोज जो था वो एब्सेंट था, लैक्टोज नहीं था मीडिया में। अब देखो होगा क्या, ये वाला जो आपका आई जीन है या रेगुलेटरी जीन है ये बनाएगा एक एमआरएनए, और ये चेंज हो जाएगा किस में, एक ये इसने बना लिया बेटा प्रोटीन बना लिया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ जो आपका पी वाला साइड है दैट मीन्स प्रमोटर रीजन, यहाँ आके बाइंड कौन हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आया और यहाँ पे आकर के बाइंड हो गया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये जो हमने यहाँ पे आई जीन ने एक इनहिबिटरी प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन बनाया, ये क्या करेगा बेटा, इसका फेट क्या है, ये हम कभी भी इस जगह पे नहीं रहता, इसका ये चाहता है कि ये जा करके इस ऑपरेटर रीजन पर बाइंड हो जाए। तो ये क्या करेगा, जाएगा, और इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही बनता है वैसे ही जाता है और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड हो जाता है। ये वाला जीन आएगा आपका और यहाँ ऑपरेटर रीजन पे इस तरीके से बाइंड हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हम प्रोकैरियोट्स का रेगुलेशन पढ़ते हैं, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है प्रमोटर रीजन से, ये स्लाइड करना शुरू करता है, और जैसे ही स्लाइड करते हुए आ जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन के पास, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब्ड हो जाते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस ऑपरेटर जीन के ऊपर क्या लगा हुआ है आपका, एक रेगुलेटरी प्रोटीन लगा हुआ है, तो क्या आरएनए पॉलीमरेज को जगह मिलेगी स्लाइड होने के लिए, नहीं मिलेगी। तो जब ये क्या करेगा, यहाँ स्लाइड ही नहीं होगा, डू नॉट स्लाइड, आरएनए पॉलीमरेज क्या हो रहा है बेटा, स्लाइड नहीं हो रहा है। तो जब स्लाइड नहीं हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, तो नो ट्रांसक्रिप्शन ओवर हियर, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ठीक है। इस कंडीशन में आपका लैक्टोज एब्सेंट था। बट अगर मैं केस 2 की बात करूं और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका लैक्टोज, तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ये लैक्टोज चेंज हो जाता है बेटा एक प्रोटीन में जिसको हम बोलते हैं एलोलैक्टोज, ठीक है। तो अब मीडिया में पहले से बन चुका है क्या, एक एलोलैक्टोज बन चुका है, मान लो ये तुम्हारा एलोलैक्टोज प्रोटीन है, ठीक है, ये बन चुका है। अब आई वाला जो जीन है आपका, ठीक है, वो उसकी आदत क्या है, ये बनाएगा एक एमआरएनए, और ये एमआरएनए किस में चेंज हो जाएगा बेटा, एक इनहिबिटरी प्रोटीन में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज आया और आरएनए पॉलीमरेज आकर के कहां बाइंड हो जाएगा, इस प्रमोटर रीजन पे आकर के बाइंड हो गया, ठीक है। तो हमारा एक रेगुलेटरी प्रोटीन बन गया, आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड हो गया कहां, इस प्रमोटर रीजन पे, और लैक्टोज ने बना लिया एलोलैक्टोज। अब देखो ये एलोलैक्टोज जो बना है वो करेगा क्या, इस इनहिबिटरी या रेगुलेटरी प्रोटीन को पकड़ लेगा, ठीक है, इट विल होल्ड डाउन दैट रेगुलेटरी प्रोटीन। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन बेटा यहाँ रुक गया, तो ये ऑपरेटर रीजन पे जा पाएगा क्या, इट विल नॉट मूव टू द ऑपरेटर रीजन। तो यहाँ पे ये जो आपका रेगुलेटरी एलोलैक्टोज था, इसने बाइंड कर लिया किसके साथ, आपके रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ, और इसको होल्ड ऑन कर लिया।
अब ये ऑपरेटर रीजन पे नहीं जा पाएगा। तो अब मुझे बताओ, ऑपरेटर रीजन तो खाली है, तो अब क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आरएनए पॉलीमरेज विल स्लाइड, यहाँ पे और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और जैसे ही स्लाइड करके ZYA जीन पे आएगा, दे ऑल विल बी ट्रांसक्राइब। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये ट्रांसक्राइब हो जाएगा। अब मुझे तुम एक बात बताओ कि इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज और एब्सेंट ऑफ लैक्टोज, दोनों कंडीशन में अगर तुम देखो तो जब लैक्टोज प्रेजेंट था तो सारे के सारे जीन ट्रांसक्राइब हो रहे थे। दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस हो रहा था। कब? जब लैक्टोज प्रेजेंट था। तो ये वाला कंडीशन या ये लैक ओपेरॉन आपका कौन सा वाला ओपेरॉन कहलाता है? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन को इंड्यूस कर रहा है जब वो प्रेजेंट है, तो इसे कहेंगे हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो इसका नाम क्या रख देते हैं बेटा हम, इंड्यूसिबल ओपेरॉन, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में आपका जो ट्रांसक्रिप्शन था वो इंड्यूस हो गया। और जब ये एब्सेंट था तो देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे थे रेगुलेटरी जीन, और इन रेगुलेटरी जीन को कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि लैक्टोज ही बनाता है एलोलैक्टोज, और एलोलैक्टोज थे नहीं मीडियम में। तो ये क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जाकर के बाइंड हो गया, और आरएनए पॉलीमरेज की स्लाइडिंग को इसने रोक दिया, और आरएनए पॉलीमरेज ZYA जीन पे नहीं जा पाया, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ। अब बेटा ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन में भी वही आपके प्रमोटर, ऑपरेटर और इंड्यूसर रीजन पाए जाएंगे। अब यहाँ पे आपके 5 स्ट्रक्चरल जीन है। ये क्या है, आपके 5 स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं, EDCBA। और ये 5 स्ट्रक्चरल जीन जो हैं ये क्या बनाते हैं, 3 टाइप ऑफ प्रोटीन। 5 स्ट्रक्चरल जीन विल वर्क टुगेदर, ये भी एक साथ ट्रांसक्राइब्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज कहाँ आके बाइंड होगा, प्रमोटर रीजन पे बाइंड होगा, और जैसे ही स्लाइड करता हुआ सीक्वेंस पे आएगा सारे के सारे जीन एक साथ ट्रांसक्राइब हो जाएंगे। बट ये 5 स्ट्रक्चरल जीन मिलकर के बनाएंगे 3 टाइप ऑफ प्रोटीन। क्लियर बेटा? चलो, अब लेकिन यहाँ सिस्टम थोड़ा सा लैक ओपेरॉन से डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या है, वहां पे जब लैक्टोज ओपेरॉन में आपका लैक्टोज प्रेजेंट था तो एलोलैक्टोज बना था जिसने इंड्यूसर को रोक दिया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये आपका इनहिबिटरी रीजन है, ये बनाएगा एक एमआरएनए, और वो एमआरएनए बना लिया एक प्रोटीन। ठीक है, बन गया ये आपका प्रोटीन। बट ये जो प्रोटीन है इसकी हिम्मत नहीं है इतनी कि ये जाकर के ऑपरेटर रीजन पे अकेला बाइंड हो सके। तो जब आपके पास क्या था, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन नहीं था, एब्सेंट था ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, तो ये जो इनहिबिटरी है इट विल नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, नहीं हुआ ऑपरेटर से बाइंड। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेटा मीडिया में आएगा ट्रिप्टोफेन आपका ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड आएगा, तो जैसे ही इसके पास आया क्या बेटा, ट्रिप्टोफेन आया, और ट्रिप्टोफेन आकर के सपोज इससे इस तरीके से बाइंड हो गया, तो जैसे ही ट्रिप्टोफेन के साथ ये इंड्यूसर प्रोटीन बनेंगे, ये क्या करेंगे, ले जाएंगे, और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे जाकर के इस तरीके से क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। ये पूरा इस तरीके से आकर के बाइंड हो गया। अब प्रमोटर रीजन पे कौन आएगा, वापस से आरएनए पॉलीमरेज। तो अब मुझे बताओ, क्या आरएनए पॉलीमरेज को अब जगह मिलेगी स्लाइड होने के लिए? नहीं मिलेगी। तो जब आपका ट्रिप्टोफेन क्या था, प्रेजेंट था, ये वाला कंडीशन क्या है बेटा, ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट। ठीक है, जब ट्रिप्टोफेन एब्सेंट था तो इंड्यूसर प्रोटीन वही का वही रुका हुआ था, लेकिन जैसे ट्रिप्टोफेन आया, ठीक है, उसने क्या किया, इस इंड्यूसर प्रोटीन के साथ बाइंड किया और ले जाकर के ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करवा दिया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे आपका, द कॉम्प्लेक्स bind to operator। क्लियर? अब देखो आरएनए पॉलीमरेज को जगह नहीं मिलेगी तो इट विल नॉट स्लाइड नहीं करेगा, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट नहीं हुआ भाई ट्रांसक्रिप्शन। तो बेटा देखो यहाँ पे जब ट्रिप्टोफेन नहीं था तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, बट ट्रिप्टोफेन है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया बेटा, रुक गया। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरी प्रोसेस को रिप्रेस कर रहा है, रोक दे रहा है।
तो दैट टाइप ऑफ ओपेरॉन इज नोन एज रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ये वाला ओपेरॉन क्या कहलाएगा आपका? रिप्रेसिबल ओपेरॉन। तो हमने दो तरीके के ओपेरॉन पढ़े, एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन होता है जिसमें लैक्टोज की प्रेजेंस में ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन, जिसमें ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो रुक जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिप्रेसिबल ओपेरॉन। होप दिस all topic is clear to you. Okay, thank you.